राम राम जी सारे ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए आज की जो बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत से बच्चों के मन में सवाल है कि ग्रुप नंबर 5657 और हरियाणा पुलिस का जो रिजल्ट है क्या इलेक्शन से पहले आएगा। उन सभी सवालों के जवाबों पर यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। बिल्कुल चैनल पर पहली बार बने हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करूँ मैं कि जो सरकार है, कल परसों आपने पिछले 2-3 दिन से जो है सीएम साहब के बयान भी सुने होंगे और कुछ दिन पहले एचएसएससी के चेयरमैन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हम रिजल्ट जो है आचार संहिता में नहीं दे सकते। बिल्कुल साफ मना कर दिया था उन्होंने। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जो सीएम के बयान है क्या उनसे लगता है कि जो रिजल्ट है वो आ सकता है। परसों ही उन्होंने एक भाषण में बोला था कि यदि विपक्ष हमें यदि अपनी एप्लीकेशन उठा लेता है, जैसा कि आपको पता होगा जयराम रमेश कांग्रेस के एक नेता थे जिन्होंने जो है एक याचिका डाली थी चुनाव आयोग के पास कि जो हरियाणा सरकार है वो भर्तियों पर काम कर रही है, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। तो उसके बारे में बिल्कुल जी जो चुनाव आयोग है उसने बिल्कुल रोक लगा थी सभी के सभी जो प्रक्रम थे भर्ती का जो रिजल्ट है उसके ऊपर रोक लगा दी थी बिल्कुल से। तो बिल्कुल अब जैसे ही बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठे होकर के विपक्ष के नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या उनके बेटे के पास या अन्य नेताओं के जब विपक्ष के नेताओं के पास गए इस बारे में बातचीत की कि क्या जो विपक्ष है वो भी नहीं चाहता कि जो भर्तियां हैं वो पूरी हो, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये बोल दिया है स्पष्ट शब्दों में कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार चाहे तो जो है भर्तियां करवा सकती है, हम कोई किसी प्रकार की उसके अंदर अड़चन डालने वाले नहीं हैं। और उन्होंने ये भी स्पष्ट बोला है कि यदि वो कहेंगे तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके जरिए भी जो है बिल्कुल साफ इन अटकलों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई अटकल नहीं डालेंगे भर्ती के बीच में, ये बात उन्होंने बोली है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो ऊपर जाकर के जो है हाईकमान को भी बोलेंगे कि जो याचिका है जयराम रमेश की जो याचिका है वो भी वापस ले ली जाए। तो इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, उन्होंने इस बारे में बोला भी था। तो फिर जो है क्योंकि देखिए आपने 1-2 दिन पहले भाषण सुना होगा सीएम साहब का, उन्होंने बोला था कि विपक्ष यदि हमें सपोर्ट करता है, विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, तो हमारे पास 24,000 जो पद है उनका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है और हम जो है जारी कर सकते हैं, कर देंगे यदि विपक्ष परमिशन दे तो जैसे ही इसीलिए जो है बहुत से अभ्यर्थी देखा होगा आपने प्रोटेस्ट भी किया था रोहतक में और बिल्कुल एक टीम गठित है और वो सारे के सारे जो कैंडिडेट है अभ्यर्थी है बिल्कुल हुड्डा के पास भी गए थे और अन्य जो विपक्ष के नेता थे उनके सामने भी जो है ज्ञापन सौंपने का काम किया था। तो बिल्कुल उन सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल यदि सरकार चाहे तो बिल्कुल 20 तारीख तक जो है रिजल्ट जारी कर सकती है, ज्वाइनिंग चाहे बाद में करा दे। क्योंकि देखिए बच्चों को सबसे बड़ा डर यही है कहीं ये भर्तियां विड्रॉ न हो जाए कि भाई सरकार बदल गई या फिर बदले या ना बदले जो भी होगा, कि इतनी देरी बहुत पहले ही हो चुकी है, 56-57 कितनी बार 2 बार एग्जाम दे चुके हैं बच्चे। तो कहीं ये भर्तियां विड्रॉ न हो जाए, जो नई सरकार बने क्या पता वो नई सिरे से भर्तियां शुरू करे, ठीक है, तो ये चीज़ें रद्द ना हो जाए, इसीलिए बिल्कुल बच्चों के मन में एक डर है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बच्चों को कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है, तो शायद यही डर उनको सता रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि कम से कम एक बार रिजल्ट तो दे दे, ज्वाइनिंग बाद में करा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। तो हो सकता है सरकार इसके ऊपर, क्योंकि सरकार को भी पता है कि युवा बिल्कुल निराश है, हताश है, तो युवाओं के लिए कुछ करना है तो बिल्कुल रिजल्ट जारी जो है कम से कम सरकार कर सकती है। उन युवाओं को ये दिलासा दिला सकती है कि बिल्कुल वो सुरक्षित है, उनके द्वारा की गई जो मेहनत है उनका जो फल है उनको मिलेगा जरूर, ऐसा कर सकती है सरकार यदि चाहे तो। और दूसरी तरफ बात करूँ मैं विपक्ष की, विपक्ष फिलहाल जो है अब कुछ भी कह सकते हैं, राजनीति भी हो सकती है, अब क्या पता सरकार बदलने पर ये भर्ती प्रक्रिया है वो दोबारा से सुचारू रूप से जारी हो, क्या पता विड्रॉ करके दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाए। वो देखने वाला रहेगा कि नई सरकार जो है आकर के क्या करेगी, या नई बनेगी या नहीं, या फिर यही दोबारा से सत्ता में आएंगे और बिल्कुल इन भर्तियों को आते ही, क्योंकि सीएम साहब ने खुद वादा किया है कि यदि दोबारा से बीजेपी सत्ता में आती है तो पहले इन 24,000 को ज्वाइनिंग देंगे, बाद में जो है बिल्कुल सीएम पद की शपथ लेने का काम करेंगे। ये बात हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बोल ली है। तो बिल्कुल जी इन सभी जो बातों को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं
कि जो, क्योंकि कोर्ट के आदेश थे, इन सभी भर्तियों के पीछे कोर्ट का बिल्कुल आदेश था और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये भर्तियां पूरी करने का आदेश था। तो चाहे तो बिल्कुल जी सरकार आयोग से परमिशन ले करके जो है इन भर्तियों का कम से कम रिजल्ट जो है जारी कर सकती है और बच्चों को थोड़ा सा दिलासा दिला सकती है कि भाई हाँ उनकी मेहनत जो है रंग ला रही है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।